भाई हमारी लाइफ में कब क्या होगा हमें कुछ भी नहीं पता होता। 10 बजे सोई थी, आज सोऊंगी। शादी के बाद थक हार के आई थी, पति पत्नी सोचे थे कि आज सोएंगे, और 10 बजे सोने के बाद 1 बजे पतिदेव सोकर उठे वॉशरूम जाने के लिए। घर का जो नज़ारा था, किचन से लेके सड़क तक 10-15 बंदरों ने आके जो तांडव मचाया था। हमारे घर के सारे मसाले, देखो मैं मसाले उठा रही हूँ, फेंक रही हूँ, मटर, फ्रूट्स, दालें, चना, सब चीज़ उठा के बंदरों ने फेंक डाला था। और इतना ही नहीं किया था, इतना ही किया होता तो भी बर्दाश्त होता। और बंदरों ने खाया पिया, फैलाया, नुकसान किया, प्लस पॉटी और सूसू भी पूरे घर में किया। तो 2 बजे रात में उठ के हम पति पत्नी घर साफ कर रहे हैं। भाई मेरी लाइफ ऐसी है कि जिसमें हम लोग सुकून से सो भी नहीं सकते। कभी ये कभी वो कभी मतलब कुछ न कुछ लगा रहता है। भाई हफ्ते में अगर 3 दिन हम लोग सोते हैं ना, तो 4 दिन हमारी लाइफ ऐसे बीतती है। हुआ क्या, मेरा बेटा रात में हम ताला बंद कर दे, उसने ताला खोल दिया और दरवाज़ा खोल दिया और बंदरों और जाके सो गया। अब हम लोगों को सोते में पता ही नहीं चला, क्योंकि हम लोगों ने तो ताला बंद करके रखा है। जब रात में उठे तो ये नज़ारा था, नुकसान का। किचन का कुछ सामान बचा नहीं, इतना नुकसान किया बंदरों ने। उसी की छोटी सी क्लिप मैंने ब्लॉग में दिखाने की कोशिश की। हमारी लाइफ कितनी टफ है। अगर मैं ब्लॉग वीडियो बनाने लगूँ ना, तो मेरी लाइफ के इतने संघर्ष है ना, जो सबके बस का नहीं है कोई देखे। भाई बहुत बहुत पेनफुल होता है। 4-5 दिन शादियों में थके हारे, यहाँ पे आने के बाद भी कुछ चीज़ें ऐसी थी। तो ऐसे ही मेरी पूरी रात बीत गई और टेंशन में। सुबह सोचा चलो चाय पानी करके काम शुरुआत करते हैं। बहुत थके हुए, बहुत हरारत सी महसूस हो रही है। जैसे ही गैस देखो, पतिदेव अभी भी झाड़ू लगा रहे हैं। ये रात के 2 बजे हम लोग कर रहे हैं। जैसे ही हम गैस खोले, चाय पानी बनाए, गैस ही ख़त्म। जबकि मेरी 2 मार्च को गैस लगी थी और 7 मार्च से 1 हफ्ते में गायब थी। परसों ही आई थी और आज ही गैस ख़त्म। मतलब है कि किसी ने गलती से मिस्टेक से गैस खुली छोड़ दी है। जो लोग यहाँ थे, पतिदेव थे और वो मांजने वाली आती हो, तो गैस भी नहीं है। कभी कभी इतनी फ्रस्ट्रेशन होती है, इतनी टेंशन होती है अपनी लाइफ से, इतनी चिढ़ होती है ना कि लगता है यार ऐसी लाइफ से तो बिना लाइफ ही ठीक है। लेकिन फिर ये होता नहीं। और मेरी लाइफ ना ऐसे ही 20 साल से है, मतलब ये नया नहीं है। और अब जैसे थकान लगती है भाई, अब नहीं बर्दाश्त होता है। जैसे लगता है कभी कभी ना, जैसे लगता है हिम्मत हारने लगते हैं। और दोनों के दोनों, पहले मेरे पतिदेव, मैं कमज़ोर पड़ती तो मुझे संभाल लेते थे बहुत प्यार से, बहुत अपनत्व से, बहुत हिम्मत देते थे। वो परेशान होते थे तो मैं देती थी। लेकिन आजकल क्या चल रहा है ना वो अपना दुख मुझसे बताना चाहें इसलिए कि वो परेशान हो जाएं, क्योंकि मेरी तबीयत सही नहीं रहती। और ना मैं उन्हें बताना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है ना कोई इतने परेशान हैं, सारी चीज़ों को तो वही संभाल रहे हैं। मेरी हेल्थ वैसे ही नहीं सही रहती, जो ना बताओ तो जान ही जाते हैं। लेकिन अपनी बात बता के मैं उन्हें भी क्यों दुखी करूं, इसलिए मैं उनसे कुछ भी नहीं बताती हूँ, ना वो मुझसे बताते हैं। और हम दोनों ही जानते हैं कि हम अपनी अपनी तकलीफ़ें एक दूसरे से शेयर नहीं कर रहे हैं, केवल इसलिए कि और परेशानी एक दूसरे को नहीं देना चाहते हैं। और इस तरीके से ना कभी कभी बहुत थकान, बहुत हरारत और बहुत ज़्यादा निराशा हो जाती हुई। जैसे कुछ दिन की समस्या आदमी झेल सकता है, लेकिन जब जीवन इन्हीं समस्याओं में बीतने लगता है ना, मानसिक तनाव, शारीरिक तनाव, बीमारियाँ, बहुत सारी चीज़ें होती हैं ज़िंदगी जीने के लिए। किसी एक चीज़ से ज़िंदगी नहीं चलती है। सबकी लाइफ में कम से कम आदमी मेहनत करता है, सब चीज़ करता है, उसके बाद उसे 2 रोटी खा के सोना नसीब होता है। लेकिन हमारी लाइफ में एक चीज़ भी बहुत मुश्किल से मिलती है। और यही सब चीज़ें फेस करते करते हम हस्बैंड वाइफ दोनों जना, बीमारियां, हम लोगों को गंभीर गंभीर बीमारियों ने पकड़ जकड़ रखा है। बीमारियों से फाइट करना, परिस्थितियों से फाइट करना, उसके बाद खुद को भी मोटिवेट करना, और फिर ज़िंदगी में नॉर्मल दिखाना दुनिया को, समाज को, परिवार को, सबको कि भैया सब बढ़िया है, सब अच्छा है। क्योंकि झेलना करना सब कुछ तो खुद ही को है। तो किसी से कुछ कहने का कोई मतलब तो निकलता नहीं है। बस आज ऐसे ही बहुत ज़्यादा परेशान थी, तो मैंने बस कैमरा ऑन करके रख दिया और वीडियो बना के डाल दिया, जो आप लोगों के बीच में है। हमारा रूटीन, अधिकतर हमारी रातें ऐसी ही होती हैं। पता नहीं कौन सा वो दिन आएगा जब हम लोग सुकून से सोना हमें भी